Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Now लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट किया था. सो टू वेरिएबल का z is the function of two variable x and y. Then when we have to find the maxima and minima, then अगर हमें z टू वेरिएबल x और y का फंक्शन है और हमें उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी del f अपॉन del x इक्वल्स टू 0 एंड del f अपॉन del y इक्वल्स टू 0, एंड देन फाइंड, यहाँ से हम पेयर ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दी del 2f अपॉन del x2 s is del 2f upon del x del y and t is del 2f upon del y2 at AB. AB means जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है. सो RT माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ही हम मैक्सिमा या मिनिमा इसका उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. मिनिमम होगा अगर आर पॉजिटिव, मैक्सिमम होगा अगर आर निगेटिव. अगर लेस देन 0 है तो हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कुछ भी कहे, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पर. सैडल पॉइंट होगा ये. और अगर इक्वल टू 0 है दिस मीन्स कि हम उसके बारे में डाउटफुल केस है, कुछ भी नहीं कह पा रहे, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट मेथड है लाग्रेंजीज मल्टीप्लायर मेथड. तो लाग्रेंजीज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर्स. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड दी Lagrange's method of undeterminate multipliers. Lagrange's method of undeterminate multipliers. So इस मेथड में हम एक्सप्लेन करते हैं मेथड कि हमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कनेक्शन गिवन है. दिस मीन्स कि अगर हमने माना कि z इज द फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर हम z जो है फंक्शन ऑफ n वेरिएबल का फंक्शन है और ये n वेरिएबल m रिलेशन से कनेक्टेड है. दिस मीन्स phi1 x1 x2 to xn equals to 0. phi2 is the function of x1 x2 to xn equals to 0 and so on. Phi m is x1 x2 to xn equals to 0 where m is less than n. दिस मीन्स कि अगर z जो है फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं आपस में m रिलेशन से कनेक्टेड हैं, m रिलेशन से कनेक्टेड हैं. सो दिस मीन्स अगर ये m वेरिएबल जहाँ पे m जो है वो n से लेस है, अगर आपस में m रिलेशन से कनेक्टेड हैं, so this means कि only n minus m variables are independent. यही तो मतलब हुआ कि ये वेरिएबल जो है अगर आपस में रिलेशन से कनेक्टेड है तो केवल n माइनस m वेरिएबल ही ऐसे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर किन्हीं वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है देन दैट वेरिएबल इज सेड टू बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो अब हमें इस फंक्शन z का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है
by using these conditions. इन कंडीशन को यूज करके हमें इस z का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है. सो लाग्रेंजीज अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि z अगर x1 x2 xn का फंक्शन है, phi 1 xn एंड सो ऑन, तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट z एंड वी फाइंड कि z जो है वो पहले x1 का है, फिर x1 अपने आप का, and del x2 dx2 and so on del z upon del xn dxn equals to 0, क्योंकि z जो है वो फंक्शन ऑफ x1 x2 to xn है. and this dz equals to this thing. अब यहाँ पे ये जो phi 1 है, these are the function of xn, so all independent variable also, so this means del phi 1 by del x1 dx1 plus del phi 1 upon del x2 dx2 and so on plus del phi 1 upon del xn dxn equals to 0 and so on. This means last is del phi 1 upon del x1 dx1 del phi 1 del phi m upon del x1 del x2 dx2 and so on del phi m upon del xn del xn dxn equals to 0. अब हम यहाँ पे ये जो कंडीशंस हमें गिवन है, इन सब को, एक को लैम्डा 1 से, दूसरी को लैम्डा 2 से एंड सो ऑन, इन m रिलेशंस को लैम्डा m से मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड कर रहे हैं. ठीक, ये जो कंडीशंस हैं, ये वाली इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है. ये जो है हमारे पास कंडीशन अंडर दीज रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना है. तो जो रिलेशंस हैं हम उनको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m से मल्टीप्लाई करके 1 में सबको ऐड कर रहे हैं. ठीक, एंड कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ dx1 dx2 एंड सो ऑन dxn. तो फर्स्ट अगर हम लिख रहे हैं del z अपॉन del x1, dx1 का अगर कोएफिशिएंट लिख रहे हैं तो अब ये वाली लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा 1 del phi 1 upon del x1 plus मैम चलिए जी. भगा दिए तुम मैम को. तुमने किया. मैम बच्चे को चुप कराने गई हैं. ये वीडियो में जरूर डालना इसका. सचिन, हाँ
सब देख रहा हूँ ब्रो। हो रहा हो क्या? अरे वो तुमने कुछ कहा था। क्या चीज? अरे तुम ही तो कह रहे थे। मैम कहाँ गई यार? कुछ प्रॉब्लम है शायद। अरे तुम्हें याद आया? अरे सचिन, याद नहीं है? आवाज क्यों बंद हो गई यार? क्योंकि कोई किसकी बोल नहीं आवाज रहा। बंद हो गई? मैम की आवाज बंद हो गई। मैम है ही नहीं। नहीं है? अच्छा, मुझे अभी पता लगा। अरे ग्रुप पे किसी को बताओ, ऐड करना है। सृजन। हाँ भाई सृजन। हाँ हाँ हाँ, अरे बताओ। यार ये बताना यार, वो तुमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो अभी? अभी नहीं। कौन से टॉपिक में है तुम्हारा? सॉफ्टवेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मिनिमम कितनी स्लाइड? वही 6-7 स्लाइड होनी चाहिए, वैसे ये लोग तो ज्यादा ही हाँ, दिखाए हैं। इतनी हो जाए ठीक है, काफी। और कितने टाइम का प्रेजेंटेशन देना चाहिए करीब? 3-4 मिनट सर ने बोला था। हाँ अगर भाई इतना टाइम लगता रहेगा तब तो, हम्म। वरना ऐसे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा क्यों? हाँ देखो, आज सर लेट आए थे ना। हाँ ये तो है। चलो यार अब बनाया जाए। और फिजिक्स वगैरह का बना दिए हो? अभी कुछ नहीं। मैम वापस आएंगी क्या? पता नहीं। ये रास्ता तो मैम के साथ ही चला गया। अरे भाई भाई भाई, क्लास ओवर हो गई, सब जाओ। तन्मय भी आए। रजा मुराद साहब हैं क्या? तन्मय, मैसेज ना करो यार। मैसेज मत करो भाई, वो मैम देख सकती हैं। मैम तो चली गई। अरे तो आएंगी तो देख लेंगी ना पहले मैसेज। हाँ है। ठीक है इतना। और बताओ। हाँ, और बातें करो, मैम नहीं सुनेंगी। कहाँ थे इतने दिन से? सो रहे थे यार। बहुत दिन तो। कोई इन्फॉर्मेशन कब तक खुलेगी यूनिवर्सिटी? जब तुम चाहो। 2-4 महीने बाद। ये देखो। मनीष, 15 फरवरी तक खुल जाएंगे। पेपर होने कि मनीष नहीं? तुम भी कुछ बोलो यार।
जब वंश भाई का कोरोना सही हो जाएगा तब। शाश्वत हाँ वंश का क्या हुआ? शाश्वत जिंदा हो? शाश्वत ने वो लीव जा कर दिया चुका था। है। ओ लोकसभा मना दोगे? बहुत अच्छा लड़का था वो। बताओ, ऊपर चला सही गया। बात है। कॉल छोड़ के गया, नीचे गया वो, करने गया। उसके काम अरे अच्छे ऊपर थे। वाली फ्लोर में। नहीं वो नीचे गया हुआ है ना। तुम लोग कितने गंदे हो। पता है और भाई, तन्मय भाई आजकल क्या कर रहे हो? बस सोना खाना सोना। अच्छा। अरे तुम यार तो बहुत उलझन होने लगी है अब। दिन भर नेटफ्लिक्स में लगे रहते हैं, उसके बाद सोना फिर खाना। नेटफ्लिक्स एंड नेटफ्लिक्स चिल। मैक्स प्लेयर तुम्हारे भी पास है। पैसा है तो नेटफ्लिक्स में लगे रहते हो, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो मेरे से ले लो ना आईडी, भाई दे दो, ऐश करो मैसेज चलाओ। कर दो, अबे हमको मैसेज भी कर दे दो, दो मैसेज यार। कर दो, आईडी पासवर्ड मैसेज कर दो। अरे हमको भी दे दो कौन यार। सी वेब सीरीज देख रहे हो भाई तन्मय? मनी हीस्ट देख रहे थे। अच्छा। भाई बहुत दिन से देखने का मन है यार, बस पैसे होने के कारण नहीं देख पा रहे। दे दो यार। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो ना, टेलीग्राम में भी होते हैं कुछ एपिसोड्स। अबे आईडी पासवर्ड हमको दे। सबको दे दे क्या टेलीग्राम करें? जिंदाबाद। घर अबे बना हमको नहीं, दे दो, भिखारी बाकी भीख पता है। मांगने आ गए। ऐसा करो, यूनिवर्सिटी चलो, जो जियोलॉजी क्लास में थिएटर लगा है उसी पे थिएटर चला नहीं लो। भाई, प्रोजेक्टर है। अरे प्रोजेक्टर हमको है बहुत जगह। तो प्रोजेक्टर को थिएटर बना देंगे, उसमें क्या थिएटर है। बना सकते हैं वैसे उसको। मिनरलॉजी वाले सर को भी दिखाया जाएगा साथ में। लेकिन वो हाँ देख ये नहीं। सही रहेगा। मुनिंदर सपलो। हाँ हाँ, जमीन की बनाना है घर के। इतना बताओ यार, पेपर वगैरह होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। टेंशन ना तो लो। पेपर लग तो लेने रहा वाले है होगा, जानेंगे चांस पेपर कम हुआ है कि ना नहीं होने होगा। के। होगा तो है यार। बस पेपर ना कराओ पहले सेमेस्टर के, वरना हमारा पास होना तो ऑब्जेक्टिव शायद आओ हो तुम जाए हमें तुम हमें एटलीस्ट। हाँ लेकिन इस नेटफ्लिक्स दे बार दो, हम पेपर तुम्हें पैटर्न पढ़ाई दे बदल देते हैं। रहा है। इधर तन्मय। टॉपिक का हाँ नाम हाँ बोलते हैं ग्रुप में, मुझे समझ नहीं आता किस चीज की बात कर रहे हैं। तन्मय हाँ हाँ बताओ भाई। भाई, तुम हमें नेटफ्लिक्स का अकाउंट दे दो, हम तुम्हें कुछ पढ़ा देंगे। कुछ ना पड़ा यार, हिसाब बहुत। बराबर। फिजिक्स तो पढ़ा ही इक्विवेलेंट देंगे, एक्सचेंज। हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो बढ़िया है, देते हैं। सब लोग अपने अपने घर चले गए हो क्या? तुम कहाँ हो गए? हाँ अभी भाई भाई हॉस्टल में हो तन्मय, गया? भाई हम तो अभी। तन्मय, हाँ। जो भी देना दो देना। अरे यार, ले लेना, सब लोग ले लो। पार्टी। अटेंडेंस लो भाई। हाँ यार, अटेंडेंस लेके भेज दो, इसीलिए अटेंडेंस आए ले थे। लो। इसी ग्रुप चैट पे आईडी अटेंडेंस लो, पासवर्ड भेज दो उसके ना। बाद हम जाएं। अबे तो ले ले, ग्रुप लेकिन चैट तू में बचे है ही भेजेगा ना। नहीं। मुझे क्या? भेज दो, मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा। मुझे भेज दो, मैं भी पासवर्ड चेंज कर दूंगा। मुझे भेज दो भाई, हम आईडी भी चेंज कर देंगे। तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा पासवर्ड क्या था। क्या यार। अबे तुम खाली भरोसे लोग भेजो। इन भरोसा रखो भाई तन्मय, हम पे, मेरे हम पे आईडी भरोसा चेंज करो ब्रो। करेंगे। इतना आश्वासन दिलाओगे तो भरोसा हो जाता है। तुम भेजो पहले। भाई भाई आकाश अटेंडेंस ले लो फिर। ले भाई लिया। तन्मय, हाँ। भाई भले मेरी शक्ल निंजा हथौड़ी के कियो जैसी है, लेकिन तुम हम पे भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट। ऐसी बात तुम नहीं है हमारे यार। डोरेमोन हो हमारे। भाई अपना सुपर मारियो। अबे आकाश, हाँ अटेंडेंस लो या फिर हम जाएं जल्दी। ले लिया भाई। हो गया। हाँ जाओ।
एक बार चेक कर ले। हाँ ले लिया। मैम आ गई, मैम आ गई। ओह नाउ क्लास resumes. सॉरी बेटा, एक इम्पोर्टेंट कोरियर आ गया था, उसमें हम साइलेंट करने के चक्कर में वो डाटा ही डिस्कनेक्ट हो गया। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए 5 मिनट में। ओके मैम। 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, उस चीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सब लोग लैग्रेंज मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ये जो z है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शंस है, और ये जो फाई है इन इंडिपेंडेंट रिलेशंस के बीच में हम लोग को रिलेशन गिवन है। सो हम लोग ने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया क्योंकि ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो कंडीशंस हमें गिवन थी उनको हम λ1 λ2 एंड सो ऑन λm से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं एंड कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ dx1 dx2 एंड सो ऑन dxn। तो अगर हम फर्स्ट इसके देखें, जब हम कलेक्ट करेंगे तो del phi 1 एंड λ2 del phi 2 अपॉन del x1 एंड सो ऑन प्लस λm del phi m अपॉन del x1 dx1। सिमिलरली अब जब हम ये सेकेंड वाला ऐड करेंगे dx2 का कोएफिशिएंट, तो del z अपॉन del z बाई del x2 del z बाई del x2 प्लस λ1 del phi 1 upon del x1 plus λ2 del phi 2 by del x2 and so on plus λm del phi m upon del x2 dx2 and so on last। जब लास्ट लिख रहे हैं कर रहे हैं बेटा, हम बराबर कर तो रहे हैं। एंड प्लस del z बाई, जब लास्ट वाला कलेक्ट करेंगे ये लास्ट, तो इसी तरह से एंड सो ऑन del z बाई del x बाई del xn प्लस λ1 del phi 1 upon del xn plus λ2 del phi 2 by del xn and so on plus λm del phi m upon del xn dxn equals to 0। so यहाँ पे अब हमें पता है कि जो x1 x2 xn वेरिएबल्स हैं, जो तो ये ऑल आर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई तभी होगी व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ ईच dx1 dx2 dxn आर सेपरेटली 0। यही होता है कि अगर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कि ax प्लस by इक्वल्स टू 0, तो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई तभी होगी जब a 0 हो और b 0 है, अगर x और y में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई तभी होगी जब कोएफिशिएंट ऑफ dx1 dx2 एंड dxn, कोएफिशिएंट ऑफ dx1 का मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट में जो है फंक्शन लिखा है
यहाँ पे ब्रैकेट में जो फंक्शन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ dx2 एंड लास्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ dxn. सो क्योंकि dx1, क्योंकि x1 x2 xn जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए द कोएफिशिएंट ऑफ dx1 dx2 एंड dxn ऑल आर सेपरेटली 0 होना चाहिए. नाउ दिस कैन रिटन एज, जो हम इसको P1 से, इसको P2 से और इसको P3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. The coefficient of dx1 is P1, P2 and so on, Pn dxn equals to 0. जहां पर हमने जो PR लिया है, this means this is del z by del xr plus lambda 1 del phi 1 by del xr plus lambda 2 del phi 2 by del xr and so on plus lambda m del phi m upon del xr. This is written as PR. ये जो कोएफिशिएंट में ये जो इनसाइड दी ब्रैकेट लिखी हुई है, ये हमारा P1, जो ये लिखा हुआ है ये P2. तो इसमें वेरिएबल क्या चेंज हो रहे हैं, केवल x1 x2 x3 एंड x2. एक में x1 है, एक में x2 है, एक में xn है. तो जब dx1 लिख रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 है, जब dx2 लिख रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 है. इसी तरह से जब dxn लिख रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव xn है. तो उसी के हिसाब से r हमने इसको लिख रखा है, which is equals to PR. So these equations, these equation can written as in this form. अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम lambda 1, lambda 2 और lambda m इस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमने चूज करी है कि जितने P1, P2 to Pm हैं वो सब 0 हैं. अब हमें पता है ये जो रिलेशंस हम लोग ने कंसीडर किए हैं, ये जो हमें ये रिलेशन दिए हुए हैं, वहां पे m इज लेस देन n. n जो है वो ग्रेटर है, m जो है वो स्मॉल है. दिस मीन्स कि वेरिएबल जो है वो ज्यादा हैं और ये रिलेशंस जो है वो कम है. सो दिस मीन्स कि ये जो lambda 1, lambda 2, lambda m हमने कंसीडर किए हैं इस तरह से कि दिस P1, P2 to Pm जो स्मॉल चीज है वहां तक दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिकली 0. तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे जब आगे स्टार्ट हुआ तो Pm तक 0 है. सो दिस मीन्स Pm plus 1 dx m plus 1 plus Pm plus 2 dx m plus 2 and so on plus Pn dxn equals to 0. दिस मीन्स कि इतने ही वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट हुए. दिस मीन्स कि हमारे पास xm plus 1, xm plus 2 and so on xn वेरिएबल्स ही इंडिपेंडेंट हैं. दिस मीन्स कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल. इन वेरिएबल्स का आपस में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर नहीं करेगा दे आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो दिस मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ dxm plus 1, xm plus 2 and dxn ऑल आर सेपरेटली 0. क्योंकि कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वल, क्योंकि m plus 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है. Pn equals to 0. तो अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हो गई. दिस मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे सारी Pn से 0. So this means कि we have m plus n equations. m plus n equations. भाई n equations पूरी P1, P2, Pm 0, Pm plus 1, Pm plus Pn 0. तो ये भी तो इक्वेशंस ही हैं. ये Pm क्या है, ये इक्वेशंस हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया. कहाँ गया ये इक्वेशंस ही तो हैं. तो अगर ये ऑल आर 0 तो ये m इक्वेशंस हमारे पास n इक्वेशंस ये हो गई. और m इक्वेशंस ऑलरेडी हमें जो ये रिलेशन गिवन है m इक्वेशंस ये हो, तो हमारे पास टोटल m plus n इक्वेशंस हो गई.
तो टोटल हमारे पास m प्लस n इक्वेशंस होगी। एक तो जो phi 1, phi 2 and phi m equals to 0 और p1 equals to p2 and so on pn equals to 0। अब इन्हीं इक्वेशन से जो हम लोग ने अननोन्स लैम्डा कंसीडर किए, ये जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा m है, these are said to be the undeterminate Lagrange's multiplier। इन्हीं की वैल्यू हम इन कंडीशन से इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि दे आर मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो ये जो हम लोग ने कंडीशंस फाइंड आउट करी है m प्लस n इक्वेशन, इन्हीं से हम इन लैम्डास की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड दीज लैम्डास आर नोन एज दी Lagrange's multiplier। सो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल है कि find the maximum and minimum value of x square upon a to the power 4 y square upon b to the power 4 plus z square plus z square upon c to the power 4। Find the maxima and minima value of this where x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equals to 1 and lx plus my plus nz equals to 0। ठीक, तो अब इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है by using these two relations। so this means ये जो phi वाली relations है और ये जो z, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और हमारे पास दो रिलेशंस गिवन है। हमने मान लिया कि u जो फंक्शन है वहां पे जैसे z लिखा हुआ था, यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर अपॉन c टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये कंडीशंस हमें गिवन है, ये कंडीशंस हैं और ये हमारे पास फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो वही चीज जो फंक्शन है पहले हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शली। दिस मीन्स 2x अपॉन a टू द पावर 4 dx to y upon b to the power 4 dy plus 2z upon c to the power 4 dz equals to 0। This means this is x upon a to the power 4 dx plus y upon b to the power 4 dy plus z upon c to the power 4 dz equals to 0। Let this be 1। अब ये फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है अंडर द रिलेशन दिस। तो फाई का भी हमें डी फाई लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, let this be 1, yes, let this be 1 2 and 3, so this be 4। अब 2 को डिफरेंशिएट करें तो 2x अपॉन a स्क्वायर dx प्लस 2y dy अपॉन b स्क्वायर b स्क्वायर and plus 2z upon c square dz equals to 0। 2 तो कैंसिल हो जाएगा। Let this be equation number 5। थर्ड को करेंगे तो L
dx plus m dy m dy m for m dy plus n dz equals to 0. Let this be 6. अब ये दोनों जो थी वो कंडीशन है और इस फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है. तो लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो कंडीशन है उसको एज इट इज करेंगे. अब हमने 5 को मान लीजिए लैम्डा 1 से किया और 6 को लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करके इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया. यही करना है हमें लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर वाले मेथड से. क्या होगा, अब फर्स्ट वाला इस तरह से कॉलम अगर देख चलें सबको ऐड कर रहे हैं तो अगर dx का कोफिशिएंट अगर हम लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस इसको लैम्डा 1 से किया तो लैम्डा 1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 l dx. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. and plus y by a to the power 4 plus इसको लैम्डा 1 से किया है सो लैम्डा 1 y by b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 m dy and plus l dx plus m फिर z upon c to the power 4 plus lambda 1 z upon b square plus lambda 2 plus lambda 2 n dz equals to 0. अब हमें क्या करना है, dx dy dz सबके कोफिशिएंट को 0 because x y z all are independent variables. So equating the so this identity is true only if the coefficient of dx dy मैम, all are separately एक्सक्यूज 0. मी मैम. मैम हाँ बोलिए बेटा. मैम वो dz वाले के कोफिशिएंट में वहाँ z अपॉन c स्क्वायर होगा b स्क्वायर. अच्छा सॉरी, this is z upon c square, z upon c square lambda 2. ठीक, this is a square y upon b square z upon c square. ठीक, यहाँ पे भी y का भी गलत हो गया, y upon b to the power 4. ठीक, so now equating the coefficient of dx dy and dz all are separately 0. तो सबके कोफिशिएंट को हम सेपरेटली 0 लिख रहे हैं. क्या होगा, x अपॉन a टू द पावर 4 प्लस लैम्डा 1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 l इक्वल्स टू 0. y m. So y upon b to the power 4 plus lambda 1 y upon b square plus lambda 2 m equals to 0. Z upon c to the power 4 lambda 1 z upon c square plus lambda 2 n equals to 0. अब हम यहाँ से हमें x y z की वैल्यू जो हम फाइंड, अब इन इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करके सिर्फ किसी तरह से l m n की वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. बस वही अननोन है हमारे पास. ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, by using these relations we have to find the value of lambda 1 and lambda 2. अब बाकी इन इसकी रिलेशन फाइंड आउट कहाँ गया के लिए हमारे पास ये जो दो रिलेशन है इनका हम यूज कर सकते हैं. ठीक, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन को, दिस जो इक्वेशंस हैं कैन आल्सो बी रिटन एज x अपॉन a टू द पावर 4. अगर हम कॉमन ले लें
दिस इज 1 प्लस लैम्डा 1 a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 l इक्वल्स टू 0. y अपॉन b टू द पावर 4 1 प्लस लैम्डा 1 b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 m इक्वल्स टू 0. तो ये सारी चीजें, इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, बस जैसे हमने कहा ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है. लैम्डा 1 c स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 n इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में हमने इसको इसलिए लिखा है कि अगर हम ये आइडेंटिटीज को इजीली अप्लाई कर सकें, ठीक, कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी, वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आया, वहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन हमें गिवन है. इन रिलेशंस को यूज करके हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको x से, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं. ठीक, तो जब हमने फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई किया तो कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट एक साथ, लैम्डा 1 के कोफिशिएंट एक साथ एंड लैम्डा 2 के कोफिशिएंट एक साथ हम यहाँ पर लिख रहे हैं. सो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं x से मल्टीप्लाई किया हमने, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस z स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4. फिर सेकंड वाले में प्लस लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 किया तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0. अब ये तो u की वैल्यू है, दिस मीन्स कि जो हमने फंक्शन एज्यूम किया है ये चीज बाई 1, दिस इज इक्वल्स टू जो हमें फंक्शन गिवन है, and lambda 1 x square upon a square plus y square upon b square plus c square, this value is 1 and lx plus my plus nz equals to 0. तो ये तो 1 हो गया, this means plus lambda 1 और ये 0 हो गया, so this is equals to 0. So this implies that कि lambda 1 equals to minus u. अब ये जो lambda 1 lambda 2 हमने ये फाइंड आउट किया है, अब हम यहाँ पे वैल्यू lambda 1 की सब्स्टिट्यूट करे दे रहे हैं. तो अगर हम लैम्डा 1 को यहाँ पे u सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x y z u और लैम्डा 2 के टर्म्स में निकल आएगा. हमें फाइनली सिर्फ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, जो रिलेशन हमें मिलेगा वही हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी. तो अब लैम्डा 1, ये वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल्स टू माइनस यू जो है, हम इन रिलेशंस में ये जो रिलेशंस है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा 1 की जगह पे हमने माइनस यू सब्स्टिट्यूट किया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, तो x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2 l a to the power 4 x equals to minus lambda 2 l a to the power 4 divided by 1 minus u a square. ठीक, this is the value of x. And this can be written as lambda 2 l a to the power 4 upon u a square minus 1. Similarly, y क्या हो जाएगा,
यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 2 L है तो m b टू दी पावर 4 b स्क्वायर u माइनस 1। सिर्फ यहाँ से z की वैल्यू z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 n c टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर u माइनस 1, c स्क्वायर u माइनस 1। ठीक, अब हम इसको L से, इसको m से और इसको n से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। दिस मीन्स वी राइट Lx प्लस my प्लस nz। तो इसको अगर हमने L से किया तो ये क्या हो गया, a टू दी पावर 4, लैम्डा 2 सब में कॉमन है क्योंकि, तो a टू दी पावर 4 कहाँ गया, a टू दी पावर 4 L स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 प्लस b टू दी पावर 4 m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर u माइनस 1 प्लस c टू दी पावर 4 n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर u माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि Lx प्लस my प्लस nz जो है विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, दिस इक्वेशन डिटरमाइंस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u। अब यहाँ से जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मीन्स लाग्रेंजीज मेथड जो है वो कन्वीनियंट उन्हीं के लिए जिनके लिए हम स्टेशनरी मतलब कि इन वैल्यू से हम किसी के स्टेशनरी पॉइंट जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यू सिर्फ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन दिस डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। तो मेन चीज बस यही ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो कंडीशंस है उन्हीं को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मैम इसमें लैम्डा 2 की वैल्यू नहीं आई। यस मैम, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से रेडी तो किया है हमने, यहाँ पे लैम्डा 2 सब में कॉमन नहीं हुआ। जब आप Lx इसको हमने L से मल्टीप्लाई किया, इसको m से मल्टीप्लाई किया, इसको n से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर दिया, लैम्डा 2 सब में कॉमन हो गया, लैम्डा 2 सब में कॉमन हो गया। फिर राइट हैंड साइड तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है, सो लैम्डा 2 इस साइड गया तो 0, तो फाइनल रिलेशन मिल गया हमें। यस मैम, जैसे लैम्डा 1 की वैल्यू माइनस u है उस तरीके से कुछ लैम्डा 2 की वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ से कहीं पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो रिलेशन तो वही है, उन्हीं रिलेशंस को तो यूज करके फाइंड आउट हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की हेल्प से, है ना। किसी भी रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो या तो ये 0 होगा या लैम्डा 2 0 होगा। मैम ये जो फाइनल इक्वेशन आई है मैम ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट व्हिच फंक्शन इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगी। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे सिर्फ वो फंक्शन फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें फाइनल फंक्शन तो दिया नहीं है। फंक्शन हमें ये गिवन है अंडर द रिलेशन दिस, है ना, इन रिलेशन के अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, तो हम फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगी। अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है अब, तो फिर जो हमारा वो RST वाला मेथड है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगी, ये वो फंक्शन निकल के आया है ना। उसके लिए अगर हमें आगे फाइंड आउट करना हो तो हमें आगे जो है फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मैम इसमें सिर्फ ये फंक्शन मैम आया है कि मैम
फंक्शन इसकी वैल्यू फिर या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी किसी पॉइंट पे। फंक्शन वैल्यू तो निकल के आई वी एक्स वाई जेड के टर्म्स में, सॉरी यू के टर्म्स में सब निकल के आया है, और ये सब नोन वैल्यूज है हमारे पास भाई। एक्स वाई जेड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, अब ये वैल्यू दिस मीन्स कि ये फंक्शन की मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी होगी, लेकिन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी। भाई एक्स वाई जो रिलेशन था वो तो यहाँ से हट गया ना, इन्हीं के टर्म्स में तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी गेट दी वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यू में से एक्स वाई जेड निकल गया, सिर्फ केवल एल एम एन और ए बी जो भी नोन वैल्यूज हैं उनके टर्म्स में निकल आया। तो अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ओके मैम। ठीक, ये यू ही तो निकल के आया, इसमें एक्स वाई जेड अब कहाँ है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है ये इससे डिसाइड नहीं है, लेकिन या मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी ये श्योर है। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैविंग गिवन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये फंक्शन गिवन है और ये हमें रिलेशन गिवन है ना। तो अगर ये फंक्शन जैसे हमने पहले लिखा था कि लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, जहाँ पे एक्स वाई जेड आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू p। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस मीन्स अब यहाँ पे मिनिमम का है तो यहाँ पे मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे हमने किया था अब डिफरेंशिएट du लिखेंगे और यहाँ पे जो फाई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, सो इसको डिफरेंशिएट किया थी, क्या हो गया du कह दें 2dx प्लस 2dy प्लस सॉरी x dx आना चाहिए ना, 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0, ठीक। दिस मीन्स this implies that x dx plus y dy plus z dz equals to 0। तो ये रिलेशन गिवन है, इसको किया तो a dx plus b dy plus c dz equals to 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, जो रिलेशन है उसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस लैम्डा a dx प्लस y प्लस b लैम्डा dy प्लस z मैम प्लस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को तो ये डिफरेंशिएट किया ना, du ही तो फाइंड आउट करते हैं। नो मैम मेन फंक्शन भी तो, अच्छा हाँ यस मेन फंक्शन तो लिखा है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मेन फंक्शन ही तो है ये। यस इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है बाय यूजिंग रिलेशन, दिस जो रिलेशन दिया है उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है और ये मेन फंक्शन है हमारा। अब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यही हमारा लैग्रेंजियस अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर कहलाता है, जिसको हम फाइंड आउट करके मैक्सिमम मिनिमम निकल आता है ना। So this is equals to 0. Now equating the coefficient of dx, dy and dz equals to 0. So x plus lambda a equals to 0, y plus lambda b equals to 0 and z plus c lambda equals to 0. So this implies that lambda equals to minus x upon a minus y upon b माइनस z अपॉन c। तो सिर्फ अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ
वेरिएबल p। सो जो हमारे पास ये रिलेशन है उसी के फॉर्म में हम ये जो रिलेशन हमें गिवन है उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो जो सॉल्व करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, दिस मीन्स कि ax इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास रिलेशन है x अपॉन a y upon b equals to z upon c. So this can be written as ax upon a square equals to by upon b square equals to cz upon c square लिख सकते हैं। And by property of equality, this can be written as ax plus by numerator and denominator में a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। पढ़िए ये चीज की नहीं, इंटर में कैलकुलेट करने के लिए दिस इक्वलिटी इज इक्वल्स टू दिस थिंग। इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश हमने हमेशा कहा कि जो हमारे पास रिलेशन गिवन है ताकि हम उसको इजिली यूज कर सकें। तो अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह हम ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से हुआ है क्या? डिविडेंडो कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मूले में अप्लाई होता है, ये इक्वलिटी के रिलेशन से अप्लाई होता है। अगर दीज ऑल आर दिस कैन बी रिटन इन दिस कंपोनेंटो डिविडेंडो में सेम चीज डिफरेंट एडिशन अप्लाई करते हैं। यस मैम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे सबको इस ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी ऐड किया डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, सो सेम थिंग आ जाएगी। अब ये हमारे पास p हमें गिवन है एंड दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है ही है। ये किसके बराबर था? सो दिस मीन्स x ऑल आर इक्वल, दिस मीन्स कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AP अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड y के इक्वल भी यही है, तो y इक्वल्स टू b p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू cp अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b square plus c square. So these are the values x, y and z. So u की in value के corresponding we get the maximum value of this function। कहाँ गया? maximum value of minimum कहा था, तो we get the minimum value of this function। क्या मैं इन values पे u की minimum value जो है वो एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना? समझ में आया सबको या नहीं? Yes, ma'am. एक्स वाई जेड ये वैल्यूज निकल आई, हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस मीन्स a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन दिस इज होल स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी? सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो रिलेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ। This means b square upon a square plus b square and plus c square. This is the minimum value of the function under the relation this. समझ में आ रहा है कुछ की नहीं? यस मैम आ रहा है। थोड़ा सा टेस्ट करिएगा, थोड़ा सा टफ पड़ता है रिलेशन। मैम जैसे इसमें इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वो पूरा पीछे वाला मेथड, ये आपकी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब कि ये जो वैल्यू अब यहाँ पे तो उन्होंने कह दिया कि मिनिमम वैल्यू, अब अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये मैक्सिमम या मिनिमम है, तब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये पता चलेगा ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम है या मिनिमम है ये नहीं बस कंफर्म है, ये वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि मिनिमम, तो ये है
तो अगर मिनिमम है तो अगर आप चेक करके देखेंगे तो RT माइनस एस स्क्वायर जो है वो यही रिलेशन निकल के आएगा। ठीक, ओके। चलिए कल इसी टाइम पे हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।